हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको औसत चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, देखिए ज़रा। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। देखो, इस टाइप के सवाल के लिए आपको एक नॉर्मली एक बहुत आसान सी ट्रिक है, आप उसको ध्यान रख सकते हैं। देखो, उसने बोला है 3 के प्रथम 5। देखो, या तो 3 के प्रथम बोलेगा, वो जिसके भी बोलेगा वो प्रथम ही बोलेगा। 3 के प्रथम 5, 5 के प्रथम 5, 10 के, 12 के, 14 के, किसी के भी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो ये 3 लिखना है ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद ये जो 5 है इसमें +1 ऐड करना है और उसके बाद इसे 2 से डिवाइड करना है और ये आपका औसत निकल आएगा, औसत। और देखो 2 से अगर हम 5 और एक 6 इसको डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स कट जाएगा और 3 तिया 9 है ना आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये है 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत। देखो 10 के फर्स्ट प्रथम 12 की बात करा है, फर्स्ट 12 का औसत प्रथम। 10 के प्रथम 12 का औसत बताइए। देखो, इस टाइप के सवाल के लिए आपको करना क्या है, ये 10 है तो 10 लिखिए, उसके बाद ब्रैकेट बनाइए। वो प्रथम जितने भी बोलता है, मतलब 12 बोलता है, 12, 13, 14, 15 जो भी बोलता है उसमें आपको 1 ऐड करना है। ओके, और उसको 2 से डिवाइड करना है, देन ये आपका औसत आ जाएगा। ओके, ये है आपका औसत। और इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स। और ये 12 और एक 13, और 13 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो 65, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये बोलता है प्रथम 100 धन पूर्णांक। देखो, प्रथम 100 बोलता है, प्रथम 100 धन पूर्णांक मतलब लाइक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है। इनका औसत बताना है। देखो, प्रथम 100 बोले, 20 बोले, 50 बोले, 60, कितना भी बोले, आपको करना क्या है, उस 100 में 1 ऐड करना है और उसे 2 से डिवाइड करना है और ये आपका औसत आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये प्रथम की ही बात करेगा, सिर्फ तब ही यूज करा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये आता है 50.5, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये बोलता है प्रथम 50, प्रथम बोला है, प्रथम 50 धन पूर्णांकों की बात करता है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर वो प्रथम की बात करता है तो इसे करना बहुत आसान होता है। आपको 50 में सिर्फ 1 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है और ये आपका औसत निकल जाता है, लाइक एवरेज। ओके, अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, ये आता है 25.5, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये बोलता है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। सम का बोला है और वो भी फर्स्ट। अगर थोड़ी देर के लिए बात ध्यान करी जाए तो पहली सम संख्या लाइक इवन नंबर 2 होगी, फिर 4 होगी और डॉट डॉट डॉट, अगर लास्ट 10th वाली जो आएगी वो आएगी 20। ये बात क्लियर है। आप बस ये फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपको लिख के दिखाई है। हाँ, जब भी प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो आपको करना क्या है, औसत सिर्फ आपको इस 10 में बस 1 ऐड करना है और देन 11, देन आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ये लिखकर नहीं देखना होगा। ओके, सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए बस ये बात ध्यान रखनी है कि वो प्रथम सम बोले, प्रथम सम बोले, चाहे तो 10 बोले, चाहे 20 बोले, चाहे 50, 13, 14, कुछ भी बोले, बस आपको वो जितनी भी हैं उसमें 1 ऐड करना है, देन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, देखिए ज़रा, 50 तक सभी सम
संख्याओं का औसत बताइए। देखो 50 तक की सम की बात करें अगर, तो पहली 2 होगी, फिर 4 होगी, और जो 50 तक में आएगी वो 50 ही आएगी। एक बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद जरा यहाँ पर देखिए, 50 तक मतलब 1 से लेके 50 तक 25 तो विषम होती हैं और 25 ही सम होती हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या, लेकिन आपको औसत निकालना है सम का। ओके, तो सम के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं, पीछे भी आपको कई वीडियो में बताया है, आपको 50 तक की सम निकालने के लिए 25 में सिर्फ 1 ऐड करना है, देन 26, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये सवाल है 100 से कम। देखो 100 से कम बोला है उसने, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। जब भी वो विषम संख्याओं की बात करेगा, देखो 100 से कम मतलब 1 से लेके 100 तक कितनी विषम है, मतलब पहली 1 है, फिर 3 और डॉट डॉट। अगर हम 100 से कम की बात करें तो 99 आती हैं। क्लियर। अगर हम बात करें 100 में 50 तो सम होंगी और 50 ही विषम होंगी। क्लियर। मतलब आपको बस अब ये बात ध्यान रखनी है, 50 तक या तो बोले प्रथम 50 या फिर बोले 100 तक कितनी विषम, मतलब जितनी भी विषम संख्या होंगी वही उसका औसत होगा। आंसर मतलब 1 से लेके 100 तक विषम संख्याओं का औसत अगर हम निकालते हैं तो वो 50 ही होगा आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए यहां पर बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। देखो सबसे पहली कंडीशन, 5 का औसत निकालिए आप। क्रमागत बोला है उसने, तो 5 क्रमागत का औसत निकाले अगर हम, तो 5 + 1/2 मतलब 3 निकल गया। उसने आगे बोला है यदि अगली 2 संख्याएं भी सम्मिलित कर दें तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। देखो अगर हम अगली 2 की बात करें, 2 एक्स्ट्रा कर दो तो 7 हो गई अब, और अगर 7 का औसत निकालें तो 7 + 1/2 ये आता है 4। ओके, पहले 5 का औसत 3 था, 7 का औसत 4, तो वृद्धि हुई 1 की। ये है आपका आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, उसने बोला है 7 का औसत। देखो अगर ये वाली संख्या विषम है, ऑड है अगर ये, तो आपको जो 33 दिया है वो मिडिल वाली संख्या दी है, ये 33। अगर वो डायरेक्ट, अगर ये सम है तो कुछ और करा जाता है, लेकिन विषम के लिए आप ध्यान रखें कि 15 में जो मिडिल बनेगा वो रहेगी। औसत है तो चौथी ये है। उसने बोला है सबसे बड़ी संख्या बताओ, मतलब क्रमागत है तो आपको एक एक बढ़ाते हुए चलना है। देखो ये हो गई 34, ये 35 और ये हो गई 36, लाइक 36 सबसे बड़ी संख्या, देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, आप इस टाइप के सवालों के लिए कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही डायरेक्ट सवाल हो जाते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए 7 के प्रथम 30 गुणज का औसत। देखो 7 के प्रथम 30, अगर वो प्रथम 30 की बात करता है तो देखिए जरा इसको करने के लिए, ये 7 है, इसके तो ऐसे ही लिखिए, और ये प्रथम 30 है, आपको इसमें एक ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। ये है आपका एवरेज। ओके, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 7 एकम 7 और 7 या 21, 217 आ जाता है, मतलब ऐड करने के बाद 31 में मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 0 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 108.5 आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए 19 प्रेक्षणों का औसत। देखो औसत के लिए जो रूल है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। औसत 19 प्रेक्षणों का औसत अगर निकालें हम, तो 19 का योग निकालिए आप सीधा सीधा, 19 में 24 की मल्टीप्लाई करिए। क्लियर, ये आपको इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो आता है 456। क्लियर, उसके बाद उसने बोला है प्रथम 10 का औसत, प्रथम 10 का फर्स्ट, प्रथम 10 का औसत 27, तो 27 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें तो 270। उसके बाद अंतिम 10 का, लास्ट 10 का औसत 24, देन इसमें
24 की मल्टीप्लाई कर दी 240। उसने बोला है तो मध्य वाला बताइए। देखो करना क्या है इसमें, ये जो है दोनों इन्हें ऐड करिए, ये होता है 510 और 510 में से जो ऊपर का है इसे आप घटा दीजिए और इसे घटाने पर आता है 54 आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए उसने बोला है 15 संख्याओं का औसत 7, तो 15 का सीधा सीधा योग निकालिए। औसत का रूल जैसा कि दे रखा है, 15 का औसत 7 है तो 15 सत्ते 105, क्लियर। उसके बाद उसने बोला है प्रथम 8, देखो प्रथम 8 का औसत बोला है तो प्रथम 8 का योग निकालिए, 8 में मल्टीप्लाई करिए 6.5 की, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और 52, 48 और 4 52। उसके बाद बोलता है अंतिम 8, अंतिम 8, देखो या तो प्रथम बोलेगा या अंतिम, दोनों में से कोई भी पहले बोल सकता है। 8, अंतिम 8 का औसत जो दिया है वो 8.5 दिया है और 8.5 आप इसकी मल्टीप्लाई फिर से करिए, ये आता है 8 पंजे 40, 4 8 अट्ठे 64 और 4 68, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करने पर आता है 0 6 5 120 और 120 में से आप 105 को माइनस करिए क्योंकि वो 15 का है और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 16 हो जाएंगी, तो 15 में से 16 जैसे ही माइनस करे जाएंगे ये आता है 15 और ये है वो मध्य संख्या है ना आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये बोलता है 14 संख्याओं का औसत 32 है, तो आप सीधा सीधा 14 का योग निकालिए। 14 का योग मतलब 14 में 32 की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, 14 दूनी 28, 14 ती 42 और 2 44। उसके बाद उसने बोला है अंतिम 5 का योग ना दे के उसने औसत दिया है, तो सीधा सीधा 5 की मल्टीप्लाई करिए जो उसने औसत दिया है उसमें। 5 का औसत है 26, ठीक है, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, इसमें से इसे माइनस करिए। सबसे पहली कंडीशन इसमें से माइनस करिए, शेष बोला उसने, शेष का औसत बताइए, तो 9 का योग निकल के आएगा हमारे पास। इसमें से इसे माइनस करा और यहां से इसे माइनस करिए, देन 8 1 और 3, यह है 31 18। और अगर वो औसत की बात करता है तो आपको सीधा सीधा इस 9 से ही डिवाइड करना है इसको, 31 8, इसको करते हैं अगर हम, ये आता है 35.33 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए जरा, ये बोलता है 5 संख्याओं का औसत 140। देखो औसत का रूल जो दे रखा है आप उसमें पुट करिए। 5 का औसत बोला है तो आपको 5 का योग निकालना है सीधा सीधा। 5 का योग 140 है तो 5 में 140 की मल्टीप्लाई कर दी, 14 पंजे 70, 700 हो गया। उसने बोला है फिर आगे एक संख्या हटा दी जाए, एक कम कर दो यहाँ से तो 4 आती हैं, तो 4 का योग निकालना है। उसने बोला अगर एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 130 हो जाता है, तो 4 में मल्टीप्लाई कर दी 130 की, 13 चौका 52, तो जो संख्या हटाई है वो उसे ही पूछेगा, बस आपको यहां से इसको माइनस करना है, देन 0 8 देन 1, 180 देन आंसर, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।